हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स की क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम 1 से 5 तक हल करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सवाल आपके अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। और हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, एनसीईआरटी पर आधारित हैं, और हमारे बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.7 तक के सभी सवाल ले लिए, उन पर आधारित सवाल लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एनसीईआरटी के सवाल हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखें वीडियो के शुरू से अंत तक। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो इस तरह की हम वीडियो अपलोड करते हैं। क्लास 10th के लिए पढ़ाते हैं, क्लास 9th के लिए पढ़ाते हैं, और जो टॉपिक वाइज होता है उसको भी हम वीडियो बनाते हैं, उस पर भी और हल करते हैं। ठीक है, तो आप सभी छात्र छात्राएं अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अच्छे से पढ़ाई को अपनी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम बिना समय हुए क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 सवाल करेंगे। ठीक है, तो बड़ी हो सकती है वीडियो, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 हैं। दोनों कोण x और y का अंतर 30 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसे हम हल करते हैं। पहले वाला आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात लिख ली, होता है 180 अंश। यहाँ पे दिया है, तीन कोण भी दिए हमें, यानी कोण दिए हमारा किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 हैं। दो कोण x और y का अंतर भी दिया है। तो हम लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक कोण x दिया, दूसरा y दिया और तीसरा 40 दिया। इन तीनों कोण, इनका योग कितना हुआ, 180 अंश। इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसे क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है इसके अनुसार करना है। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे हम जो है x प्लस वाई बराबर निकालेंगे, तो 180 तो है इस तरफ डिग्री, और ये प्लस 40 है उस तरफ, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर 40, ये प्लस की संख्या है उस तरफ जाएगी तो माइनस का हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4 और 1, यानी 180 में से 40 गया तो 140 डिग्री बचा। तो हम इसे क्या मान लेंगे, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। ये रैखिक समीकरण 1 बना लिया इस प्रकार से। अब कह रहा है, दोबारा कह रहा है कि दोनों कोण x और y का अंतर 30 डिग्री है, तो x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतर दो कोण दिए, यानी दो कोणों का अंतर के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर का कितना अंतर दिया है, 30 डिग्री दिया है। यानी जो दो कोण है एक्स वाई, उनका अंतर 30 डिग्री दिया है। इसको हम समीकरण दूसरा बना लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम करेंगे विलोपन विधि से हल इसको। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद का लोप करना होता है, यानी एक पद को काटना होता है, तब मान निकाल दे। ठीक है, एक पद को काटने के लिए हमारा सबसे पहले पद देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पद समान हुए, जैसे कि x वाला समान है और यहाँ पे y है प्लस का, यहाँ पे माइनस y है, तो देखा जाए तो जो है यहाँ से
जोड़ने पर, यानी अपोजिट चिन्ह यानी प्लस माइनस चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है तब जोड़ते हैं, और एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं, जैसे प्लस प्लस वाला हो जाता है और माइनस माइनस वाला हो जाता है तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दें, जो समीकरण होता है उसको घटा दें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम जो हमारा समीकरण है 1 व 2 इसको जोड़ने पर, ठीक है, लिख देंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। आप भाषा में लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ने पर हमारा जो प्लस का वाई और माइनस का वाई ये सजाती वाला कट जाएगा, प्लस माइनस कटा, और अब जोड़ लेंगे 1x और 1x हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो गया 2x हो गया बराबर, इस तरफ जोड़ेंगे तो इस तरफ हो जाएगा हमारा कितना, ये 0 4 और 3 7 हो गया, और 170 यानी 140 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 170 बटे 2 करेंगे, क्या करेंगे 170 बटे 2 करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 8 16 बचा 1, 0 है 2 पंजे 10, तो यहाँ से x बराबर कितना है, x बराबर 85 डिग्री, x बराबर एक कोड आ गया हमारे, x का मान आ गया 85 डिग्री। अब y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे तो जो x का मान है चाहे 1 में रख दो चाहे y में रख दो, हमारा y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 85 डिग्री को, यानी 85 आया x बराबर को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास है कितना, ये वाला है, x प्लस वाई बराबर कितना है ये, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 140 है, कितना है 140 है, तो x का मान रख देंगे 85 प्लस वाई बराबर का 140 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ से वाई बराबर निकालेंगे तो 140 ये उस तरफ जाएगा तो 75 हो जाएगा, माइनस की संख्या हो जाएगी 85 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 8 नहीं जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 8 और 5 कितना होता है 13, यानी 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। यानी हमारा एक कोड आ गया x बराबर, मैं पूछ रहा था निकाल लिया हमने, पूछ रहा था x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हमने x y के मान निकाल लिए। x बराबर कितना है हमारा, x बराबर आया था कितना, हमारा आया था 85 डिग्री, यानी 85 डिग्री आया एक कोड, और y बराबर कितना है, y बराबर हमारा आया 55, ठीक 55 डिग्री आया। इस प्रकार से हमने दोनों कोण निकाल लिए, पहला कोण निकाल लिया और दूसरा कोण निकाल लिया। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आया होगा, पहला वाला। इसी प्रकार से हम आपको जो ये इसी प्रकार से हम दूसरा वाला सवाल करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्या करेंगे, दूसरा वाला सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ कर लेते दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 108 यानी योगफल 108 और उनका अंतर कितना 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है, दो संख्याएं धनात्मक हैं, उसका योगफल 108 दिया, अंतर दिया 8, तो दो संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको हल कर लेते, दूसरे वाले को हल करेंगे, ठीक। यहाँ पे ऐसी स्थिति होने पर जो भाषा वाले सवाल होते हैं, हमें जो पूछ रहा होता है उसे ही मान लेते, ठीक है। संख्याएं पूछ रहा है तो मान लेंगे, माना कि दो धनात्मक संख्या, माना कि पहली धनात्मक संख्या, माना कि एक धनात्मक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक संख्या y है, ठीक है। भाषा वाले सवाल हम जो पूछ रहा होता है उसे ही मान लेते हैं। इसमें पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया, माना कि एक धनात्मक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक संख्या y है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। एक धनात्मक संख्या मान ली x, दूसरी मान ली y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 108, योगफल का मतलब जोड़, ठीक है। तो दो धनात्मक संख्या कौन कौन सी मानी हमने, x मान ली और y मान ली, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 108। 108 ये पहला रैखिक समीकरण बन गया। अब हम इसी प्रकार से दूसरा रैखिक समीकरण बना लेंगे। दोबारा क्या कह रहा है, उनका अंतर 8 है, यानी किनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना 8।
तो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, हमने मानी x मानी थी और y मानी थी। अंतर के लिए क्या करेंगे, अंतर के लिए हम घटा लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना 8। ये हमने दूसरा रैखिक समीकरण बना लिया। अब हम आसानी से हल कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से हल करने पर क्या करना होता है, एक पद का लोप। विलोपन विधि में एक पद को काटना होता है। कब काट सकेंगे, सबसे पहले देखेंगे पद, अगर हमारे पद समान होंगे तभी कटेंगे, ठीक है। पद समान होंगे और अपोजिट चिन्ह प्लस है और माइनस वाला चिन्ह होगा तो हमारा जोड़ने पर जोड़ेंगे समीकरणों को, और हमारे माइनस माइनस वाला चिन्ह होगा या प्लस प्लस वाला चिन्ह होगा, यानी एक जैसा सेम चिन्ह होने पर हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए एक्स एक्स समान है, एक्स वाला पद भी समान है, बाई वाला पद भी समान है, लेकिन यहाँ पे एक्स ये माइनस बाई है और प्लस का वाई, यानी जो बाई वाला पद है प्लस माइनस है तो जोड़ने पर कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हो। कहते हो सर भाषा नहीं लिखते, हम भाषा लिख देते। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ लेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x प्लस वाई बराबर का 108। दूसरा रैखिक समीकरण है हमारे पास x माइनस का वाई बराबर का 8। जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं चेंज होता है। ये माइनस का वाई और प्लस का वाई ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस जाती वाला पद 1x और 1x हो जाएगा 2x बराबर ये भी जुड़ जाएगा, 8 और 8 16 यानी 116 हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया 116। तो x बराबर निकालेंगे तो 116 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 भाग देंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ठीक। तो x बराबर कितना निकाल लिया, x बराबर हमने निकाल लिया 58। x बराबर हमारे पास 58 आ गया। अब हम यानी पहली संख्या हमारी जो पहला x माना था वो संख्या हमारी 58 आ गई, और दूसरी संख्या निकालने के लिए जो x बराबर 58 है उसको चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 1 में रख दो। तो हम इस बार क्या करें, समीकरण इस बार क्या करेंगे, हम समीकरण उसमें रखेंगे, किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। आप कहते हो समीकरण सर 1 में ही रखते हैं, हम 2 में रखेंगे। लिखेंगे x बराबर 58 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर का कितना है 8, x माइनस वाई बराबर का 8 है। तो हम x की जगह कितना रखेंगे, x हमारा रखेंगे 58, माइनस का वाई बराबर का 8 है। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का वाई बराबर, ये 8 तो इस तरफ है, ये वाली संख्या प्लस की है उस तरफ पक्षांतर करेंगे। मैंने कहा था अगर प्लस वाली संख्या उस तरफ पक्षांतर करते हैं, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली हो जाती है प्लस। अब इस तरफ से इस तरफ ही लाते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस वाली होती है, माइनस वाली प्लस वाली होती है। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का 58 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 58 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 58 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस का बाई है और घटा लेंगे, यानी 58 में घटाएंगे, ये घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 50। 58 में से माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस का 8 है तो 58 में से 8 गया, सॉरी 58 में से 8 गया, क्या बचा यहाँ पे बचा 50। कितना बचा 50 बचा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर 50 आ जाएगा, ठीक है। बाई बराबर 50 यानी पहली संख्या हमारे पास आई कितनी, पहली संख्या 58 आई, दूसरी संख्या 50 आई। तो इस तरह से लिखेंगे, अतः दो संख्या पूछ रहा था, अतः पहली संख्या x बराबर कितना है 58, पहली संख्या x माना था, दूसरी संख्या कितनी y बराबर 50। तो लिख लेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल ली। ये हमारा आंसर आया, x बराबर 58 आया और y बराबर कितना 50, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर इनको जोड़ा है तो 108 ही बनेगा। तुम्हारा जो समीकरण था उसको भी संतुष्ट कर रहा है, ठीक। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन जो दूसरा है ये भी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए आगे बने रहे, निरंतर आप वीडियो को देखते रहे। अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है उसे हम हल कर ले रहे, ठीक है। यहाँ पे हल कर लेते हैं क्वेश्चन तीसरे को। तीसरा कह रहा है कि P तथा Q के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, ठीक है। P तथा Q के ऐसे मान निकालने हैं जो हमारा युग्म अपरिमित रूप से अनंत हल हो, ठीक है। और हमें दो रैखिक समीकरण यहाँ दिए, 4x प्लस 5y बराबर 2 दिया है, दूसरा दिया है कोष्टक में 2p प्लस 7q x प्लस p प्लस 8q प्लस y बराबर का 2p माइनस का q प्लस 1 दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुपातों की तुलना करने पर
अपरिमित रूप से अनंत। ठीक है, तो हमने ये सारणी बना ली, इसके माध्यम से जान लेते हैं। ठीक, तो जब हमारे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तब हमारा जो बीजगणितीय व्याख्या होगी वो एक और केवल एक हल होगा। यानी आलेखी निरूपण की बात की जाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी रेखाएं। ठीक है, जैसे हमारा अनुपात a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बराबर c1/c2 के, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर हो, तब आलेखी निरूपण में संपाती रेखाएं होंगी और अनंत हल होंगे। यानी अपरिमित रूप से ये बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कर रहा है। तो हमें ये जो तीसरा वाला सवाल है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ये तीसरे वाले सवाल में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के, तो आलेखी निरूपण होगा, वो समांतर रेखाएं होंगी और जो हमारा बीजगणितीय व्याख्या होगी वो कोई हल नहीं होगा। यानी इसका कोई हल नहीं होगा जो हमें ये दे रहा है, जैसे कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2 के, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। ठीक है, दो रैखिक समीकरण दिए, उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला वाला रैखिक समीकरण दिया है कितना, 4x प्लस 5y बराबर 2 दिया, ये पहला रैखिक समीकरण दिया। दूसरा वाला दिया है 2p प्लस 7q x प्लस p प्लस 8q बाई बराबर का दिया है 2p माइनस q प्लस 1। ठीक, अब यहाँ देखा जाए तो ये जो है रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में नहीं लिख रहे हैं, ये दोनों समीकरण हैं रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में नहीं लिख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनको रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होगा। तो आइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जान लेते हैं। क्या होता है, हमारा होता है ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, जैसे कि अगर पहले की बात की जाए, अगर पहले को लिखा जाए तो इस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे इन दोनों जो रैखिक समीकरण दिए उनको। ठीक, इस रूप में लिखेंगे तो पहले वाले समीकरण को लिखेंगे तो 4x प्लस 5y, ये बराबर का 2, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस का 2 बराबर का 0। ये पहला रैखिक समीकरण इस रूप में लिख गया रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में, यानी तो a1 लगा देंगे पहले समीकरण के लिए। ठीक, अब दूसरे समीकरण को ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे समीकरण को लिखेंगे ऐसे ही, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में हमें समीकरण 2 को लिख लेना है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उसी रूप में। ठीक, 2p प्लस 7q x प्लस p प्लस 8q बाई, ये इस तरफ प्लस की संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी। ठीक, आगे करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, कोष्ठक के अंदर ले लेते हैं 2p माइनस q प्लस 1 बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ 0 बचेगा। तो अब दोनों जो रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में दोनों समीकरण हमने लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अनुपातों की इन दोनों की तुलना करेंगे, यानी इन दोनों समीकरण, इनकी दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। किससे, समीकरण एक की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे समीकरण एक की, और समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी हम समीकरण 2 से तुलना कर देंगे। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो x की जगह x है तो एक 1 की जगह कितना हो गया, 4 हो गया, y की जगह y है तो b2 की जगह कितना हो गया, 5, ऐसे ही c1 की जगह कितना हो गया, b1 की जगह 5 हो गया, c1 की जगह माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे तो a1 बराबर कितना निकला, a1 बराबर निकलेगा 4, b1 बराबर कितना निकलेगा, b1 बराबर 5, इसी प्रकार से c1 बराबर निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक, माइनस का 2 आ गया। अब हम 2 की तुलना इससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की 2 से तुलना करेंगे तो x की जगह x है तो a2 की जगह कितना हो गया, 2p प्लस 7q हो जाएगा। a2 बराबर आएगा हमारा कोष्टक में 2p प्लस 7q लिख लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से b2 बराबर देखेंगे तो y की जगह y है और b2 की जगह कितना है, p प्लस 8q है। ठीक, इसी प्रकार से c2 निकालेंगे, c2 बराबर कितना है हमारे, c2 बराबर कितना है, c की जगह c और c की जगह कितना है, c2 की जगह माइनस का 2p माइनस q प्लस 1। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, अब हम तुलना करेंगे। तुलना तो कर ली, अब हम अनुपात निकालेंगे। यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, हाँ अब क्या, अब हमें सवाल में कह रहा है, देखो सवाल में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप से अनंत हल के लिए हमें फॉर्मूला, अनंत हल वाला ये वाला फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास जो है अनंत हल के लिए, लिखेंगे अनंत हल के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे लगा देंगे। वो फॉर्मूला होता है हमारा A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के बराबर होता है C1 C2 के, ठीक है। तो ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो इसी प्रकार से हमने लिख देना है। A1 की जगह A1 का मान रख देना है और A2 की जगह A2 का रख देना है। इसी प्रकार से बराबर लगा के B1 की जगह B1 का रख देना है और B2 की जगह B2 का मान रख देना है। बराबर लगाना है, फिर C1 की जगह C1 का मान रख देना है 2 माइनस का, और C2 की जगह ये वाला रख देना है, ठीक है। तो रखते हैं आगे करते हैं सॉल्व इसे। तो A1 की जगह A1 का मान कितना है 4, तो 4 बटे हो जाएगा कितना, A2 का मान कितना है 2p प्लस 7q, ठीक। बराबर की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे। B1 का मान कितना है, B1 का मान 5 है, तो B1 की जगह B1 का मान रख देना। और B2 का मान कितना है, B2 का मान है p प्लस 8q, ठीक। इसी प्रकार से आगे करेंगे तो C1 की जगह C1 का मान रख देंगे माइनस का 2 है C1 का मान, और C2 का मान कितना है माइनस का कोष्टक में 2p माइनस q प्लस 1, ठीक। अब यहाँ देखा जाए तीनों अनुपात आपस में बराबर है। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर C1 अपॉन C2 के, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 का मान कितना है 4 बटे 2p प्लस 7q है। इसी प्रकार से B1 अपॉन B2 का मान कितना है 5 बटे p प्लस 8q है। C1 अपॉन C2 का मान कितना है माइनस का 2 माइनस कोष्टक के अंदर बटे माइनस का 2 p q प्लस 1, माइनस q प्लस 1 है, ठीक है। तो माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, ठीक, आसानी होगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ तीनों अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब हम इसे हल करेंगे। हमें क्या निकालना है, p तथा q के किस मान के लिए अनंत हल होंगे। तो p तथा q का मान हमने निकालना है। तो ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो पहले फर्स्ट व सेकंड से करेंगे, पहले व दूसरे से करेंगे, फिर दूसरे व तीसरे से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से p तथा q के मान निकालेंगे। तो लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, आपस में क्या है, एक दूसरे के आपस में बराबर हैं। तो लिख लेंगे 4 बटे 2p प्लस 7q लिखेंगे। बराबर का पहला दूसरा यही है 5 बटे p प्लस 8q, p प्लस 8q है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैंची का गुणा करेंगे। ऐसी स्थिति होने पर एक दूसरे के बराबर होते हैं अनुपात। तो हम पहले 4 का गुणा इसमें करेंगे, फिर करेंगे 5 का गुणा इसमें, ठीक है। 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा p, 4 का गुणा करेंगे 4 गुणा p, 4p हो जाएगा, डायरेक्टली कर दे 4p हो जाएगा। अब 4 का गुणा करेंगे, प्लस लगा लेंगे यहाँ पे, 4 अट्ठे 32q हो जाएगा। बराबर का इस तरफ हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 दूने 10p हो जाएगा। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे, 5 सत्ते 35q हो जाएगा, 5 सत्ते 35q हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 4p तो है इस तरफ, ये पक्षांतर करेंगे, ये वाला पूरा पक्षांतर इधर कर लेंगे, ठीक है। प्लस की संख्या माइनस का 10p हो जाएगा, प्लस का 32 है q, ये प्लस की संख्या इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 35q हो जाएगा। बराबर का इस तरफ क्या हो जाएगा 0 बचा है, ठीक। यहाँ से 4p है, यहाँ माइनस का 10p है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 8p बचेगा, कितना हो जाएगा माइनस का कितना बचा, सॉरी माइनस का यानी 10 में से 4 गया, माइनस का 6 बचा, कितना बचा माइनस का 6p बचेगा। और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 32, यानी 35 में से 32 गया तो माइनस का कितना है 3q है, कितना है माइनस का 3q है। बराबर का इस तरफ 0 है, ठीक। ये समीकरण, हाँ आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से माइनस से कॉमन लेने से, माइनस से माइनस कटेगा, यानी माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 6p माइनस से माइनस कटा, माइनस और माइनस हो जाए प्लस 3q बराबर का 0, ठीक। अब यहाँ से निकालेंगे तो 6p प्लस 3q, ये रैखिक बराबर का 0 है। बराबर का कितना है 0, ये रैखिक समीकरण 1 बन गया। अब हमने एक समीकरण बना लिया, ठीक, 1 बना लिया। अब हम क्या करेंगे,
अब इसी प्रकार से दूसरे व तीसरे से हल करेंगे, सेकंड व थर्ड से लिख लेंगे। ठीक है, अनुपात आपस में बराबर हैं तो बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो 5 बटे P प्लस 8 Q है बराबर का, माइनस से माइनस कट गया था, 2 बटे कितना हो जाएगा 2P माइनस Q प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैंची का उड़ा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। ठीक, 5 का उड़ा करेंगे, 5 दूने 10P हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 गुणा Q 5Q हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस है तो 5 का उड़ा करेंगे, इसमें 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करेंगे, 2 का उड़ा P में करेंगे तो 2P हो गया, प्लस का लगा लेंगे, प्लस का चिन्ह 2 बटे 16 Q हो जाएगा, 2 बटे 16 Q हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, ये वाला पूरा है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो इस तरफ क्या 10P तो है, ये प्लस का है, इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके, माइनस का 2P हो जाएगा, ये प्लस का 16 है, ये लिख लेंगे पहले, माइनस का 5Q है इधर, ये इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 16Q हो जाएगा। अब ये वाली संख्या उस तरफ पहुंचाएंगे, प्लस की संख्या इस तरफ जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 5। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8P बचेगा, और ये माइनस माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो 16 और 5 कितना होता है 21 हो जाएगा। Q बराबर का माइनस का 5, इसको हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, 1 2 तो मान लिया था इसको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3 4 मान सकते हैं, चलो हमने 1 2 मान लिया, कोई बात नहीं। ठीक, आगे करेंगे सॉल्व, आगे करेंगे इसे सॉल्व। ठीक है, आगे इस पेज पर सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। ठीक, तो इस प्रकार से पहला और दूसरा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम पद देखते हैं, पद समान होने चाहिए, यहाँ 6P है, यहाँ 10P है, यहाँ पे 3Q है, यहाँ पे माइनस का 21Q है, ये दोनों समान नहीं है। ठीक है, समान करने के लिए क्या करना होगा, समान करने के लिए हमें 21 बनाने के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है कितना 3, तो अगर हम इस समीकरण में पहले में अगर 7 से गुणा कर दे तो हमारा Q वाला पद दोनों समान हो जाएगा, ये 7 या 21 और 21 दोनों पद समान हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे इसे। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण पहला हमारे पास था, जो हमारा पहला बना लिया था उसको मान लिया था 6P प्लस 3Q, 6P प्लस 3Q बराबर था 0। ये समीकरण कितना था, पहला था, इसको बना लिया था। इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें Q वाला पद समान करना है। ठीक, तो 7 छिंग 42P हो जाएगा, 7 छिंग 42 प्लस 7 तिया 21 Q हो जाएगा, बराबर का गुणा करेंगे 7 का 0 में तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे तीसरा समीकरण। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा ये जो ठीक है, हमारा यहाँ से देखा जाए तो जो दूसरा रैखिक समीकरण है वो वाला और ये दोनों समान हो गया, यानी जो Q वाला पद है वो हमारा समान हो गया, माइनस का 21 है, यहाँ पे प्लस का 21 है, तो ये वाला दोनों पद समान हो गया। अब दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, समीकरण तीसरा तो लिख लिया, समीकरण दूसरे को यहाँ से लिख लेते। ठीक है, समीकरण दूसरे को लिखेंगे तो हम यहाँ से लिख लेते, समीकरण दूसरे को लिख लेंगे। ठीक, यानी 8P है, माइनस का 21Q है, बराबर का कितना है माइनस का 5, बराबर का माइनस का 5 है। ये समीकरण कौन सा है, समीकरण दूसरा है। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास कौन सा है, दूसरा समीकरण है। अब यहाँ देखा जाए तो हमारा अपोजिट चिन्ह है, अपोजिट चिन्ह होने पर समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर हमारा अपोजिट चिन्ह इसलिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक जैसा चिन्ह होगा तो घटा दे, तो प्लस का 21 और माइनस का 21 ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस ये वाला कट गया। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ा जाए तो 42 और 8 कितना होता है 50P हो जाएगा, इस तरफ क्या माइनस का 5, इस तरफ माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम P बराबर निकालेंगे तो P बराबर निकालने पर 5 वटे जो P का गुणांक है वो हर में चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दाम 50। ठीक है, तो P का मान कितना आया 1/10 आएगा, माइनस का P का मान हमने 1/10 निकाल लिया है। अब हम Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, Q का मान निकालने के लिए हम चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो हमने यहाँ से समीकरण 1 बनाया था, ये वाला ये बनाया था समीकरण 1, तो जो P का मान है लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, P
का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम आसानी से वहां से Q का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 था हमारे पास 6P + 3Q बराबर था कितना? 0 था, बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे P की जगह माइनस का 1/10, P का मान रख देंगे, P की जगह P का मान रख देते। ठीक है, तो 6 गुणे का रखेंगे, P की जगह माइनस का 1/10 रखेंगे, प्लस का 3Q है बराबर का 0। तो 2 से काट लेंगे, 2 से 10 कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है, 2 से काटना 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 का गुणा 1 में करेंगे माइनस का, तो माइनस का 3/5 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 3/5 प्लस 3Q बराबर का 0। अब ये वाला उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की संख्या, तो ठीक, तो 3Q बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 3/5। ये प्लस की संख्या उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस की हो जाएगी, सॉरी माइनस की संख्या उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगी प्लस की संख्या। ठीक, अब यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे Q बराबर निकालेंगे 3/5 भागित का लिखेंगे कितना? 3। ठीक है, अब हम Q बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो 3/5 तो है, गुणा में लाएंगे तो ये पलट जाएगी संख्या, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट। तो जो Q का मान आएगा वो हमारा आएगा 1/5। Q का मान कितना है? 1/5 और P का मान कितना है? माइनस का 1/10। ठीक, तो यही हमें पूछ रहा था। तो P तथा Q के किस मान के लिए पूछ रहा था? ये यहाँ पे पूछ रहा था कि P तथा Q के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनंत होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने निकाल लिए P तथा Q के मान निकाल लिए। ठीक है, तो जो हमारा P बराबर आया था वो हमारा आंसर हम लिख देंगे। P बराबर आया था हमारा, P का मान माइनस का 1/10 आया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने P का मान निकाल लिया। अब हमारा जो Q का मान है वो हमारा आया 1/5। ठीक, दोनों मान निकाल लिए, यही हमारा आंसर है, ये दोनों हमारे हल हैं। जो क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है इसके हल ये है। P बराबर आया हमारा माइनस का 1/10 और Q बराबर आया 1/5। ठीक, तो मुझे आशा ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज ऐसे सवाल हमारे 3.5 का दूसरे का पहला सवाल है, वैसे ही सेम सवाल है। तो मैंने कहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आप इसको वीडियो को स्किप करके छोड़कर न जाएं, शुरू से देखें एंड तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन संख्या जो चौथा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या चौथा कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 120 तथा 120 तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये आपको जो चौथा वाला सवाल है हम होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए देते, होमवर्क के तौर पर देते, ये करना है। ठीक है, ये बिल्कुल जो दूसरा वाला सवाल है उसी के तरह से है हमारा, ये समान सवाल है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, दो संख्या में वही मान लेनी x तथा y, फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या लिख देंगे x और 3 गुनी कर देंगे उसको, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे रैखिक समीकरण बन जाएंगे। रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो हम इनको जो है इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मैं चाहे तो आंसर भी लिख देता हूँ। ठीक है, आंसर भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहली संख्या होगी वो 90 आएगी और दूसरी संख्या कितनी आएगी, दूसरी संख्या हमारी 30 आएगी। ठीक है, दोनों का योग करेंगे तो हमारा 120 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक, आंसर हो गया। अब हम पांचवें सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पांचवें सवाल को हल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम पांचवें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, पांचवा सवाल ये कह रहा है कि, यहाँ देख, पांचवा सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 4 घोड़े और 9 गायें रुपए 1340 में खरीदे। ठीक है, उसने घोड़ों को 10% लाभ और गायों को 20% लाभ पर बेचा और उसकी उसका जो कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ, 188 रुपये। उसने एक घोड़े का मूल्य कितना हुआ, यानी जो एक घोड़ा है उसका मूल्य पूछा है। यहाँ पे जो पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि उसने एक घोड़े का मूल्य कितना अदा किया, यानी उसने सबसे पहले 4 घोड़े और 9 गायें 1340 में खरीदी हैं। उसने घोड़ों को 10% लाभ पर बेचा है और गायों को 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है,
बेचने पर उसको कुल लाभ 188 रुपए प्राप्त हुआ है, तब घोड़ा के लिए उसने कितने रुपए अदा किए, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है, नहीं तो एक घोड़े का मूल्य दे रखा है और नहीं तो एक गाय का मूल्य दे रखा है, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ऐसे सवाल में मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पांचवे को यहाँ पे हल कर लेते हैं। पांचवे में मान लेंगे कि माना कि एक घोड़े का मूल्य पूछ रहा है, तो एक घोड़े का मूल्य बराबर हम मान लेंगे 100 रुपए। ठीक है, हमने क्या किया, एक घोड़े का मूल्य हमने क्या मान लिया, एक घोड़े का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए, तथा एक गाय का मूल्य हम मान लेंगे 22 रुपए। ठीक, मूल्य बराबर हम मान लेंगे क्या, 22 रुपए। ठीक है, ऐसे सवालों में हमें जो पूछ रहा होता है वही मान लेते हैं। घोड़े का मूल्य पूछ रहा था कितने अदा किए, तो हमने क्या किया, माना एक घोड़े का मूल्य 100 रुपए तथा एक गाय का मूल्य हमने मान लिया क्या, 22 रुपए मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार करेंगे, जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करते जाएंगे। ये जो भाषा वाले सवाल होते हैं, आप जो है लैंग्वेज समझ में आ जाए, भाषा आपकी अच्छे समझ में आ जाए और जो भाषा कह रही है, यानी जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार करते जाओगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये भाषा वाले सवाल की यही खासियत होती है, यही होता है, बस भाषा समझ में आनी चाहिए और जो भाषा कह रही है, जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार करते जाएंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक, तो अब कह रहा है कि हमने एक जो घोड़े का मूल्य हमने x मान लिया था और एक गाय का मूल्य हमने मान लिया था 22 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे 4 घोड़े और 9 गायें खरीदी उसने और टोटल रुपए कितने दिए, 1340। ठीक, तो यहाँ 4 गायें खरीदी हैं, तो 4 गायें इंटू 4 घोड़े खरीदे, 4 घोड़े खरीदे, तो 4 घोड़े, तो 4 घोड़ा, एक घोड़े का मूल्य हमने माना 100 रुपए प्लस और कितनी गाय खरीदी, 9, तो 9 घोड़े का एक गाय का मूल्य 22 रुपए माना है। टोटल कितने अदा किए, टोटल अदा किए 1340 रुपए दिए। ठीक, तो हम देखेंगे तो 4 गुड़े x 4x हो जाएगा प्लस 9 गुड़े बाई 9 बाई हो जाएगा बराबर का 1340 हो जाएगा। इसे हम क्या करें, इसे हम पहला रैखिक समीकरण बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहला रैखिक समीकरण बना लिया। ठीक है, अब हम दूसरा रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, उसने घोड़े को 10% लाभ और गाय को कितने 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो लाभ निकाल लेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10% लाभ 4 गुड़े x रुपए में खरीदा था, इसका क्या करेंगे 10% लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो 10% निकालने के लिए 10/100 करना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 10/100 10% निकालना होगा, तो 10/100 होता है, ये जो है काट जाएगा, ये क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, तो कितना कटेगा 10 से 10 धाम 100। ठीक है, यहाँ पे जो गाय है उसके लिए कितना 20% लाभ, तो प्लस का लगा लेंगे 9 गुड़े का 20% 20 x लगा लेंगे। ठीक है, सॉरी 22 लगा लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 22 लगा लेंगे। ठीक, तो 20/100 हो जाएगा, 20/100 यानी लाभ निकालने के लिए जो 20% लाभ निकालना है 100 पे। ठीक है, प्रतिशत लगाएंगे। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितने देने पड़ रहे हैं, बराबर कितने 188 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, कितने 188 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस पर ही कर लेते हैं, तो लिखेंगे 4 गुड़े का x 10% लाभ लेना है गाय पर। ठीक है, तो 10/100 लिखेंगे, क्या लेंगे 10/100 लिख लेंगे। ठीक, प्लस 9 गुड़े का 22 लिखेंगे, गुणा 20% लाभ लिखना है 20/100 लिखेंगे, बराबर का कितना लिखेंगे 88, यानी 188 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसीलिए 188 रुपए बराबर में लिख देंगे। ठीक, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कटा, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम जो है लिखेंगे 4 गुणे का लिखेंगे x बटे का 10 हो जाएगा प्लस 9 गुणे का 22 हो जाएगा कितना 2/22। ठीक है, 2 बचा 2/22 कितना हो जाएगा 2/22 हो जाएगा 10 बराबर का 188। ठीक, यहाँ भिन्न बनेगी है, यहाँ हमारा हर समान है, हर समान होने पर हमारा क्या होगा अंश जो है क्या होगा अंश जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होगा अंश जुड़ जाएगा,
तो यहाँ देखेंगे तो ये एलसीएम आएगा 10, वैसे भी कर सकते हो एलसीएम लेकर के। तो 10 से 10 कटेगा तो 4x हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18, 18y हो जाएगा बराबर का 188। ठीक है, बराबर का 188 है। यहाँ क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो इसको एक मान करके भिन्न बनेगी। ठीक है, ये अगर ऐसी स्थिति आती है दोनों दो संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, जैसे 4x प्लस 18y बटे का 10 है, इस तरफ है 88 यानी 188 बटे 1 मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे हम कैंची का गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा करेंगे पहले इसमें 4x प्लस 18y में, 10 का गुणा कर देंगे 188 में, तो गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करने पर आएगा 4x प्लस 18y आएगा। ठीक, और 10 का गुणा कर देंगे तो हमारे 188 गुणा 10 हो जाएगा। ठीक, 188 गुणा 10 हो जाएगा 4x प्लस 18y बराबर, आगे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1880 हो जाएगा। ठीक, हमने इस प्रकार से दूसरा रैखिक समीकरण बना लिया। ठीक, दो हमारे पास रैखिक समीकरण हो गए। ये पहला वाला बना लिया हमने, ये वाला 4x प्लस 9y बराबर 1340, और दूसरा वाला हमने बना ली 4x प्लस 18y बराबर का 1880। ठीक, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखने पर देखेंगे तो ये वाला पहला है और ये दूसरा है। अब हम इसे क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए एक पद का लोप करना होता है, यानी एक पद को काटना होता है। तो एक पद को कब काट सकेंगे, जब काट सकेंगे हमारे पद समान होना चाहिए। यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में 4x है, यहाँ पर 4x है, पद समान है। ठीक है, यहाँ पे 9y है और यहाँ 18y है, तो ये वाला पद समान नहीं है, तो इसको नहीं करें। ठीक है, तो हम क्या करें, चिन्ह देखेंगे तो प्लस का 4x है, यहाँ पर भी प्लस का 4x है, यानी समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह होने पर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा लेंगे। समीकरण 2 को लिख लेंगे पहले। समीकरण 2 हमारे पास 4x प्लस 18y बराबर का कितना है 1880 है। ठीक है, पहला वाला है हमारे पास 4x प्लस 9y बराबर का कितना है 1340। घटाने पर क्या होता है, घटाने पर हमारा चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस वाला है ये प्लस की है, माइनस हो जाए, ये प्लस है यहाँ पे माइनस, और यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस। ये प्लस का 4x माइनस का 4x सजाती है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा। अब यहाँ पे 9y माइनस का है, यहाँ पे 18y है। ये ध्यान रखना है, ये वाले जो चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो जो ऊपर वाले चिन्ह होते हैं उनको नहीं मानते, नीचे वाले चिन्हों को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ प्लस का 18y है, यहाँ पे माइनस का 9y है, तो कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है प्लस का। ठीक है, 18 में से 9 गया, 9 बचा, काय का प्लस का 9y बचेगा। ठीक, बराबर का इस तरफ क्या हुआ, इस तरफ घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 5 में से 3 8 में से 5 सॉरी 8 में से 3 गया, कितना बचा 5 बचा, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 540 हो गया। y बराबर निकालेंगे तो 540 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 540 बटे 9, 540 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया 60 रुपए। ठीक है, हमने y बराबर कितना है, y बराबर 60 आ गया। ठीक है, अब हम x का मान निकालने के लिए जो y का मान है, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे y दूसरे में रख दो। ठीक है, हम वहां से x का मान निकालेंगे, लिखेंगे y बराबर 60 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 1 है ये 4x प्लस 9y बराबर का 1340। लिखेंगे 4x प्लस 9y बराबर का कितना है 1340 है। ठीक है, जहां हमारा y है वहां पे रख देना 60y का मान, कितना रख देना 60, तो 4x प्लस 9 गुणे का 60 बराबर का 1340 हो जाएगा। अब हम 9 का गुणा कर लेंगे, 4x तो है इधर, 9 का गुणा करेंगे, 0 लगा लेंगे, 9 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 9 छिंग 54 हो जाएगा, बराबर का 1340 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर निकालेंगे तो ये प्लस की है 540, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 540, 1340 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 540 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, 4x बराबर घटा लेंगे 0, 4 में से 4 ये 0 बचा, 13 में से
13 में से 5 गया 8 और 5 0 होता 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, एक्स बराबर निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे एक्स बराबर निकालेंगे तो 800 बटे कितना हो गया 4, ये वाला आंसर पहुंच जाएगा तो एक्स का गुणांक है वो हर में आ जाएगा 4। ठीक, 4 से काटेंगे 4 दूने 8, तो इस प्रकार से एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ जाएगा 200, एक्स बराबर 200 आ गया। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सवाल में देख लेते हैं, सवाल में क्या पूछा था। सवाल में ये पूछा था कि एक व्यक्ति ने 4 घोड़े 9 गायें 1340 में खरीदी, उसने घोड़े को 10% लाभ और गाय को 20% लाभ पर बेचा और उसको कुल लाभ कितना 188 रुपये प्राप्त हुआ। उसने एक घोड़े का मूल्य कितना अदा किया। तो यहाँ पे हमने एक घोड़े का मूल्य पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पे माना था, जो हमने यहाँ माना कि एक घोड़े का मूल्य 100 रुपये माना था और गाय का मूल्य 22 रुपये माना था। तो यहाँ से जो x बराबर आ रहा है वो घोड़े का मूल्य कितना होगा, घोड़े का मूल्य आ रहा है हमारे पास 200 रुपये हमारा निकल के आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इस जो क्वेश्चन 5वां दिया इसका आंसर हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, घोड़े का मूल्य पूछा है इसलिए, और गाय का मूल्य भी पूछा जाए तो गाय का मूल्य हमारे पास कितना है 60 रुपये, यानी जो एक गाय है वो 60 रुपये में खरीदी जा रही है और एक घोड़ा 200 रुपये में खरीदा जा रहा है सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके 5वां भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने आज की क्लास में क्वेश्चन जो है हल किए हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट हल किए। तो आप सभी छात्रों चाहता है अगर समझ में नहीं आता एक बार तो वीडियो 2 बार जरूर देख लें, 2 बार। ठीक है, 2 बार देख लें, वीडियो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज की क्लास में हमने क्वेश्चन संख्या पहला किया था, है ना, दूसरा किया, तीसरा किया, सॉरी हाँ ये वाला तीसरा किया, और चौथा नंबर के तौर पे दिया, इसके आंसर आ रहे हैं 90 और 30, ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, और 5वां किया, ये अच्छे से समझ में आया होगा मुझे आशा है कि। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 से लेकर 7 तक थी, ये यहाँ तक ही फिनिश होती है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 3.1 से लेकर 7 में जितने बार मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं एनसीईआरटी पे आधारित मैंने ये सवाल 5 ले लिए। ठीक है, और भी सवाल होते हैं, सोचेंगे अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें और मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल करके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो एक्सरसाइज जो है 3.1 से 7 तक ये खत्म हो गया। अब हमारा 4.1 शुरुआत होगी और नया अध्याय हमारा चैप्टर 4 शुरू होगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 के साथ।